मैं एक राजा हूँ, तू एक रानी है। तेरी मेरी प्रेम की बस ये कहानी है। हरिदास की सेवा करे, मन सा वाचा करम। कछु सक ना ल्यावही, रहे आत्म के धर्म। रहे आत्म के धर्म। देख साचे हरिदास जी इनको, पिया 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 हो पिया। पिया मैं तुमको बहुत भांत ढूंढया, छोड़ धंधा सब। हम एक दिन में कितने घंटे दे सकते हैं जी? हम कितना सुख ले सकते हैं जी? देवचंद्र जी बता रहे हैं कितना ले सकते हो। क्या बताया अभी तक उन्होंने? कितनी देर ले सकते हो सुख? 21 घंटे। और 21 घंटे श्री राज्य में रहने के बाद आपको क्या लगता है, वो 3 घंटे जब नींद में आप होंगे तो माया चलेगी? स्वप्न में भी धनी का विलास। तो 24 घंटे आप सुख ले सकते हो। देवचंद्र जी की बात और थी, और तो कोई नहीं ले सकता ना। इंद्रावती जी ने भी लिया चाहना की तो। चलो, इंद्रावती जी से तो जागनी होनी थी, देवचंद्र जी से जागनी होनी थी, और तो कोई नहीं ले सकता। लिया ना मोमिनों ने। जिस जिसने पहचान करी सब छोड़कर चल दिए पीछे, बिना सोचे कि कहाँ खाएंगे, क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, क्या पहनेंगे, हमारा क्या होगा, परिवार का क्या होगा, बीवी का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। क्या लिया उन्होंने? परम परम सुख। कोई कमी करी राज्य ने? कोई कमी करी जी? मैं कहूंगा जो कमी करी उसको कंपनसेट ब्रह्मानंद से किया तो नुकसान में फायदा ही फायदा था। देवचंद्र जी की बीतक हमें यही बता रही है सुंदर साथ जी। छोड़ दे माया, मत डर इसके दुखों से, और छोड़ दे उस परम आनंद के लिए, उस अखंड आनंद के लिए। देवचंद्र जी की जीवनी की जीवन है तो ये है, वरना क्या है? क्या है? श्री राज्य महाराज हर वर्ष आते हैं और बीतक के माध्यम से हमारा दरवाजा खटखटाते हैं और कहते हैं फिर से तेरी और मेरी कहानी सुन तो सही। मैं एक राजा हूं, तू एक रानी है। तेरी मेरी प्रेम की बस ये कहानी है। मैं धाम का श्रीराज, तू धाम की श्यामा। हमारे बीच में रबत हुआ, प्रेम का वार्ता हुआ, इस कारण तुम्हारा इस ब्रह्मांड में आना हुआ। इस ब्रह्मांड में सुख अपार है जो तुमने जागृत होकर इसे देखा। देवचंद्र जी खोज रहे हैं बिना सोचे कि मेरे वजूद का क्या होगा। बहुत बड़ी बड़ी नहीं, जरूरतों की भी चीजों के बारे में नहीं सोच रहा। ये जीवन बड़ा सुंदर है, जिसने जिया, जितना जिया उसे पता है। एक बच्चा जो पढ़ाई करता, नौकरी करता, व्यापार सीखता, आगे बढ़ता जीवन में, उन्होंने वो जीवन नहीं चुना। कहते मेहनत तो करेंगे लेकिन तुम्हें पाने में, भगवत आनंद प्राप्त करने में। देवचंद्र जी घर से निकले, पहले दिन निकले हैं और प्रथम मिलन हो गया श्री राज जी से। कितना सुखदाई होगा ना सुंदर साथ जी वो प्रथम मिलन राज जी के साथ।
कैसे बताऊं, जब आपको प्रियतम मिलते हैं और बिन बोले आपकी बात समझते हैं, बिन बोले आपका दर्द समझते हैं, बिन मांगे मदद करते हैं, और वही करते हैं जो तुम्हें चाहिए। तू साध कर मोहे एक बार मैं जी जी करूं तस्वीर। कभी अजमाया नहीं ना हमने निकल के देवचंद्र जी की तरह, कभी दाव खेला नहीं। खेला होता तो पता होता, ले लिया। अब जहां जा रहे हैं वहीं प्रेम और स्नेह पा रहे हैं, वहीं परिश्रम कर रहे हैं। और यात्रा करते करते श्यामा जी सारे फल चख कर हमें क्या बता रही हैं पता है? ये भी काम का नहीं, ये भी काम का नहीं, ये भी नहीं, मैंने कर लिया, तुम इन झंझटों में मत पड़ना। श्यामाजू शबरी की तरह से फीके फेर खा खा के फेंकती जा रही है और तुम्हारे को मीठे मीठे दे दिए। मेरे मीठे मीठे मीठे, मेरे मीठे मीठे मीठे, मेरे मीठे मीठे, मेरे मीठे, ओ मेरे मीठे, मेरे मीठे बोले साथ। ये शब्द किसके हैं वाणी के? ये रचना है श्यामा जी की, इंद्रावती जी की नहीं है। पिलावे रस रब का, ये श्यामा जी की है। मीठे मीठे दे दिए तुम्हें, किसका भी कोई फायदा नहीं, उसका भी कोई। अंग अकड़ाना, शरीर अकड़ा लेना, योग अभ्यास, श्वासों कुछ नहीं। देवचंद्र जी ने सब कर लिया। करके देवचंद्र जी ने कहते कहीं सुख है तो धनी के ब्रिज रास की लीलाओं में। यहाँ पर आकर हरिदास जी के पास आए, परम सुख पाया, आत्म पाया करार। और ये आप सब जो कोई वासना इन घर, मैं सिर्फ ब्रह्मात्माओं को संबोधन करके बात कह रहा हूं। आप खुद नोटिस करोगे कि जब मैंने धनी की बात सुनी तभी चैन करार आया, उससे पहले नहीं आ रहा था। बहुतों ने बहुत कुछ समझाया, बहुत कुछ बताया, आया चैन करार नहीं। और जैसे ही कानों में राज्य की बात पड़ी, घर की बात करी, प्रीतम की बात पड़ी, लगा बस अब ये सुनते जाए सुनते जाए। यही स्थिति देवचंद्र जी की हो गई है। अब इतने हृदय से सत्संग सुना करते हैं, इतने हृदय से सेवा किया करते हैं, इतने कि हरिदास जी ने कहा भाई आपकी जो साचफुटी है मुझे पसंद आई, मैं आपको मंत्र दीक्षा देना चाहता हूँ, नाम स्मरण देना चाहता हूँ। कहते ठीक है गुरुदेव। अब उन्होंने एक दिन निर्णय ले लिया कि इस तारीख को आप आइए मेरे पास, मैं आप, ये शुभ दिन है और इस दिन आपको मैं नाम स्मरण दूंगा। और उसी दिन बाई चांस, या यूं कहूं हास्य की लीला, मत्तू मेहता जी ने भी वही दिन उचित समझा विवाह का, देवचंद्र जी का। मत्तू मेहता विचार करे क्यों ए डारो माया में। मत्तू मेहता का एक ही चिंता, कैसे इसे पकड़कर वापस माया में डालूं मैं, कैसे तोए हाथ आवे मेरे। समस्या यही है, संसार के संबंधों में शोषण की इच्छा है, काबू करने की, हाथ में आने की, और धनी का स्वभाव स्वतंत्र करने का है। तेरी क्या खुशी है? संसार हमेशा ये बताएगा मेरी क्या खुशी है। कोई नहीं मिलेगा आपको इस दुनिया में जो आपकी खुशी पूछेगा या चाहेगा। ये करो, ये ना करो, ये सही है, वो गलत है, ये मुझे पसंद नहीं, वो पसंद, ये। और धनी स्वतंत्र करते हैं, तुझे क्या पसंद वो करेंगे। तेरी खुशी में मेरी खुशी है। काश काश हमें धनी का ये स्वभाव पसंद आ जाए, और काश हमारा भी यही स्वभाव बन जाए कि धनी जो आपको पसंद हो मुझे वो पसंद है। बस काम बन गया। तोए हाथ आवे मेरे, छूटे वैराग इनसे। सारे धर्म ग्रंथों को मत्तू मेहता ने एक तरफ कर दिया, समस्त ज्ञानियों को, सभी गुरुजनों को, क्योंकि सारे संसार क्या कहता है, राग में दुख है और वैराग में सुख है। किसी तरह इसको कहीं तो राग लगाएं, कहीं तो इसको आसक्ति में फंसाऊं। अब बताइए, अज्ञानता में भला चाह तो रहे हैं, लेकिन चाह क्या रहे हैं, बुरा, पता ही नहीं। इसीलिए जीवन में सदगुरु की जरूरत होती है, धर्म ग्रंथ की जरूरत होती है। एक ठौर सगाई करके ब्याह को धरायो। दिन पहले भाई बच्चों के ना पूछा जाता था, ना मिलवाया जाता था। माता पिता आपस में मिले, बात हो गई, हाँ जी आपको हमारा परिवार पसंद है, हमें आपको परिवार, ठीक है, तो ये डेट तय हो गई, इस दिन विवाह के लिए आप आइएगा। वही दिन था उत्तम लेने का नाम सिमरन। राज्य ने बीच में ट्विस्ट डाल दिया। अरे कितना मजा आए अगर उसी दिन इन्हें नाम सिमरन दिया जाए। ठीक है जी, लीला आप करते हो, देखते हम में राज्य में राज, हंसते हुए देखेंगे, प्यार से देखेंगे जो दिखाओगे।
अब क्या होता था, राधा वल्लभी मार्ग में ना जब नाम सिमरण लेना होता तो भद्र भेष धारण करना होता, तो देवचंद्र जी ने सर मुंडवा के भद्र भेष धारण करके पहुंच गए हरिदास जी के पास। तो हरिदास जी पूछते हैं कि भाई आपने आज से पहले कभी कोई नाम लिया है किसी का? तो कहते हैं हाँ, सन्यासियों को लिया था। कहते ओहो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, काम करो, कहा सुना कहा सोई नाम सिमरण चिट्ठी में लिखकर, जो तुम्हें दिया है ना वो चिट्ठी में लिख कर ना एक रोटी में डाल दो, उसको गूंद के बनाकर किसी सन्यासी को दे दो तो उनका मंत्र उनके पास चला जाएगा। ब्रिलियंट स्टूडेंट ब्रिलियंट ही होता है, और कभी कभार टीचर को भी हैरान कर देता है। ये पूरी गुण अंग इंद्रियों से डेडिकेटेड है राज्य को पाने के लिए, तो ना ये शर्म करते, ना लिहाज करते, ना कुछ। ठीक है, कहते ये आत्म का काम की बात में ये कहां से बात आ गई। तब श्री देवचंद्र जी ने कहा इनसे कछु ना होए, जो नाम ओ जो जोरावर तो क्यों कर निक से सोहे। कह रहे अगर वो नाम शक्तिशाली हुआ तो मेरे दिल से कैसे निकलेगा, रोटी में डालने से निकल जाएगा। प्रैक्टिकल बात, चलने वाला होना चाहिए, मजा आता है सिखाने वाले को भी, चलने वाला होना चाहिए। मुझे 1000 की भीड़ नहीं पसंद आती, कोई एक सुंदर साथ मिले लेकिन पता लगता है कि ये पूरा डेडिकेटेड है राज्य को पाने के लिए, मजा आता है। मेहनत करने वाले के साथ मेहनत करने में मजा आता है। उन सुंदर साथ के साथ मजा आता है जिनको बोलो इतना करना, वो इतना करके आते हैं। हाँ जी अब बताओ और क्या करना है। उनके साथ मजा नहीं आता जिनको बोलो इतना करना, करे इतना ही हो पाया जी, और बताओ क्या करें, और क्या करो, पहले पहला करो, जितना बताया उतना तो करो। हाँ, देवचंद्र जी उनमें से है। हमारी श्यामा जी हादी है, आइडल लाइफ जिएंगी तभी तो हमें प्रेरणा मिलेगी। अच्छा ऐसे जो तुम्हारा नाम जोरावर ओ आप ही होवे दूर, ये तो अर्थ ऊपर का ये आम का मजकूर करे, ये ऊपर की बातें हैं। आपका मंत्र जोरावर होगा तो अपने आप काम बन जाएगा, ये रोटी वोटी से कुछ नहीं बनेगा काम। करे भाई क्या बात है। सुन एता बात हरिदास जी बड़ो जो पायो सुख। करे भाई ये तो बात बहुत बड़ी आपने बोली, हृदय की बात है। करे हृदय में जो बसेगा वो रह जाएगा, जो ताकतवर होगा, जो मीठा होगा। मेरे दिल को मैंने सब खाया है, मेरे दिल को जो भाएगा वही मेरी आत्म का प्रियतम है, वही मेरा दिल, मेरी सुंदर साह जी हमारा दिल हमारी गवाही देता है। लेके जाओ इसे दुनिया की भीड़ में और लेके जाओ इसे। मैंने अपने जीवन में जब पहली बार होली राज्य के साथ मंदिर में मनाई, मेरे दिल ने कहा कि इससे पहले सारी होली बेकार गई, कचरा था, नरक था। मेरा दिल ने कहा कि बस अब आज के बाद होली हो तो मेरे राज्य के साथ हो, नहीं तो ना हो। भजन के साथ, कीर्तन के साथ, सुंदर साथ हंस रहा है, रो रहा है, फूलों का उड़ने, राज्य पर फूलों का उड़ाना, ये फूलों की होली हुई, जो प्रेम की होली हुई, जो सुंदर सा धनी के रंगों की, धनी के प्रेम की रंग की होली हुई। आपका दिल आपको गवाही देता है कि तुम कौन और कहां के हो। कह रहे मेरा दिल जो वो बताएगा, मेरा ये दिल ही के भरोसे मैं चल रहा हूं अभी, इसलिए कहीं अटका नहीं, तो इसलिए मैं कहीं रुका नहीं, आगे 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 ताकि अब आप तक आया हूं। कहते ठीक है बेटा बैठो, और के मंत्र देते हैं। भज मन श्री वृंदावन, हे मन सदैव श्री वृंदावन को भज, कुंज बिहारी नित्य विलास, श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन। परम पावन, परम पवित्र, परम सुखदाई ब्रह्म लीला, पार ब्रह्म की जिस योग माया के ब्रह्मांड में जो नौतन वृंदावन बनाया और रास रचाई, उस वृंदावन को भज मन। हे मन उस वृंदावन को याद कर जहां पर कुंज विहारी, कुंज निकुंज में विहार करने वाले श्री राज जी को कुंज विहारी कहते हैं। नित्य विलास, जहां पर वे आज भी विलास कर रहे हैं। योग माया में अखंड है लीला अभी भी चल रही है। ये ब्रह्मांड ये लय हो जाएगा, जो चल रहा है वो फिर भी चलती रहेगी, कभी खंडित नहीं होने वाली। पार ब्रह्म की लीला हुई है, पहली बार हुई है। तो हे मन उस वृंदावन को भज, याद कर, जहां कुंज विहारी नित्य विलास करते हैं। कितना सुंदर बात है। तो हमारे लिए क्या होना चाहिए बात सुंदर साथ जी? 25 पक्ष छे आपनो तामे झीलिए रात में दिन।
अपना धनी श्री श्यामा श्याम, अपना वासा है निस्ताम। हमारा मन कहाँ होना चाहिए? भजमन श्री परम धाम, वाला जी नित्य विलास। नहीं, जहां पिया वहां मैं, वहीं हमारा मन होना चाहिए। ए राखो तुम दिल में, कहाँ रखना है? लिख कर जेब में, दिल में। सुमरो कर विश्वास के साथ, तारतम मेहर सागर सेवा पूजा, जो भी धनी ने हमें दिया विश्वास के साथ हम पढ़े और हृदय में रखें। केवल कंठ से नहीं, जब भी बात हो तारतम मेहर सागर वाणी मंथन हृदय से करें, भजन कीर्तन, तो जरूर काम बनता है, जरूर बनता है। और दूसरा सिखापन, सखी भाव होए भजियो। हम सब कौन है? सुंदर साज जी, वाला जी की सखियां, गोपियां, अंगनाएं। सखी भाव, सुंदर भाव, सबसे सुंदर भाव। होए भजियो, उपदेश करके ये उपदेश देकर, मंत्र देके विदा किया उन्होंने अपने घर के लिए। देख मत्तू मेहता, भद्र भेष देख के करने लगे शोर। अब देवचंद्र जी बड़ी मस्ती में कि गुरुवर ने मुझे अपना लिया, नाम सिमरण दे दिया, अपना सर मुंडवा कर, सफेद धोती ऊपर सफेद चादर लपेट कर संत महात्मा आ रहे हैं घर पे। और घर में देख रहे पंडाल सजा हुआ है, मंडप सजा हुआ है, केले के पत्ते लटके हुए हैं गेंदे के फूल लटक रहे हैं। सारा पिताजी थाली लेके सजा तैयार खड़े थे कि तिलक करेंगे, सेहरा बांधेंगे। करे सेहरा बांधे कहाँ, केश तो रहे नहीं। हाथों से पूजन की थाली छूट गई पिताजी के। बहुत दुख पाया, रोए पिटे दुख पाया के खिज डार्यो कहे सुकन। वहीं पर बैठ गए सड़क पर मत्तू मेहता और सर पीटने लगे। करे क्या मेरा भाग्य थे, कहा जिस दिन तू जन्म लिया, कैसा ये कोई, आज जब श्रृंगार का समय था तो तूने ऐसा भद्र भेष धारण कर लिया, पूरी बिरादरी में मेरी नाक कटा दी। तो पिता थे, कह सकते थे। श्यामा जी हैं, सब हंसते हुए सुन रही हैं, मुस्कुराते हुए, प्रेम के रंग में है। मैं अब बड़े प्रेम से मत्तू मेहता जी बैठ गए। देवचंद्र जी भी पास जाकर ही बैठ गए वहीं पे। कह रहे पिताजी मेरी बात समझिए, मैं ब्याह करने था जिसको, मैं ब्याह करने था जिससे, सो किया है तिन सो। कह रहे पिताजी क्या हुआ, क्यों इतना आप उदास हो रहे हैं? कह रहे तुझे समझ नहीं आ रहा, ये क्या पंडाल मैंने तेरी शादी के लिए लगाया है। कह रहे अच्छा तो आप ये चाहते हो कि मेरी शादी हो जाए? कह रहे हाँ, और क्या, तेरा ही तो भला चाहता। कह रहे मुझे जिससे करनी थी मैं कर आया, खुश हो जाओ। कहाँ समझ आना मत्तू मेहता जी को ये बात। कह रहे आप मेरा ब्याह चाहते थे ना, कर आया जिससे मेरी इच्छा थी। और मेरा दुल्हा कोटि ब्रह्मांड का स्वामी है, अखिल कोटि ब्रह्मांड का स्वामी है। इससे बड़ा तो रिश्ता क्या ढूंढ के लाते आप मेरे से? रूप में, गुण में, शक्ति में सर्वोपरि, प्रेम में, विलास में सर्वश्रेष्ठ। बताइए आप, मैं तो तुमको बरजिया, मेरा काम नहीं इनमु। तो मैंने तो आपको मना ही किया था कि मेरा दिल यहाँ नहीं लगता, जहां लगता है वहां मैं लगाया आया, संबंध जोड़ आया। ऐसे में ब्याह हुआ मामती कहती। अब कितना बताया जाए कि कितना रुदन, कितनी शोरगुल, लेकिन खूब प्रसादी मिली, खूब हल्ला गुल्ला हुआ। और रोते पिटते कहते क्या करे माता जी, बीच बचाव करते। करे चलो कोई बात नहीं, सर पे रुमाल बांधो, सहरा बांधो, करते हैं किसी तरह से हम। क्योंकि बारात लेके जानी थी लड़के वालों के यहाँ, सारी बरादरी यहाँ इकट्ठी हुई थी। वो कह रहे ये क्या, वो कह रहे मत्तू मेहता तुम्हारे बेटा ये क्या करके आया? नाक कटती है ना, नाक कटती है। अध्यात्म के मार्ग पर चलने में परम सुख है, लेकिन संसार जो कलयुग का जो प्रभाव है ना सुंदर साज जी, इस कलयुग के प्रभाव में समझ ही नहीं आता कि आपके घर में अगर कोई भी अध्यात्म के मार्ग पे लगा हुआ है तो कितनी बड़ी बात है। अब सोचो ना, ये अज्ञानता, भ्रम, माया, उसके बाद जिस घर में झाड़ू नहीं लगी सत्संग की, जिस घर में दिया नहीं जला भक्ति का, वहां ज्यादा अंधकार है, वहां ज्यादा समस्या है। नहीं तो मत्तू मेहता जी से ज्यादा कोई सौभाग्यशाली हो सकता है क्या?
अक्षरातीत की अर्धांगिनी, उनकी अर्धशक्ति, उनकी किशोरी जी श्यामा जू इनके घर पधारी है। इससे बड़ा क्या चमत्कार होगा दुनिया में, बताइए। लेकिन नहीं नजर आ रहा। ऐसे में ब्याह हुआ खटपट नित हुए। ठीक है, अब ये ना शॉर्ट में संक्षिप्त में बोल दिया राज जी ने, आप अपने जीवन से रिलेट कर लेना। अरे राज जी के रास्ते पे चलने में ये दिक्कत आ रही है, वो आ रही है, घर वाले ऐसा कहते हैं वैसा कहते हैं, करे ये शॉर्ट में कह दिया। नित्य नित्य देव मत्तू मेहता कब प्रसादी देते थे? महीने में एक बार, हफ्ते में एक बार, हर रोज उठते हुए कोसते थे, सोते हुए कोसते थे। तो भाई तैयारी है जिसको, वो ही इस रास्ते पे आगे बढ़े। ये समझ गए कि भाई अच्छा हमारे हादी के साथ होता था तो हमें कौन छोड़ेगा, चलो इसी के साथ ही चले ना, इसी के साथ चल कर पाया। अब वो देवचंद्र जी भी उठते थे, पिताजी को प्रणाम करते थे, प्रसादी लेते थे दोनों झोली से। हाँ जी कुछ कहना था आज आपको? हाँ, ले ली सारी प्रसादी जितनी उन्होंने देनी थी। उसके बाद कहते अच्छा जी मैं चलूं, सदगुरु इंतजार कर रहे होंगे सेवा में। करे बताओ, कोई फर्क ही नहीं, तो तेरे में कोई बदलाव आएगा नहीं आएगा? कर कल से आएगा, अभी जरा वो वेट कर रहे होंगे। खटपट तो रोज हो रही है, लेकिन वे क्या कर रहे हैं देवचंद्र जी? श्री देवचंद्र जी हरिदास जी की सेवा करत है, सोए करे आपकी सेवा कर दी, मैं जरा उनकी सेवा करने जाऊं। आपने बहुत भली बात से सेवा करी हमारी। सुंदर साहब जी लेते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, यही सुख है, यही सुख है। किसी से नाराजगी नहीं, किसी से द्वेष नहीं, कोई आपका दुश्मन नहीं। वो अपनी सेवा कर रहे हैं जो राज्य ने उनको दिया। वाणी में स्पष्ट कहा, माया को जो सेवा दी है तुम्हें रोकने की, वो रोक रहे हैं। तुम्हें जो सेवा दी है तुम अपनी सेवा करो ना, अपनी आत्मा की सेवा करो। जो जिम्मेदारी तुम्हारी है सबसे पहले तुम्हारी आत्मा के प्रति है, उसकी सेवा में लगो, सदगुरु की सेवा में लगो। क्योंकि देवचंद्र जी को मत्तू मेहता जी से कुछ नहीं चाहिए, वो तो घर त्याग कर ही आ गए थे ना। ऐसा तो नहीं कि पिता का संरक्षण, माँ के हाथ का खाना या उनको सर पे छत का लालच था, नहीं, बढ़िया चल रहा था काम। ये मत्तू मेहता का मोह था जी, यहाँ आ गए सब छोड़ छाड़ कर। फिर उन्होंने तो नहीं कहा कि विवाह करो, अब कल बाद में कहे कि तेरी भी जिम्मेदारी मैं उठाऊं, तेरी धर्मपत्नी की भी मैं जिम्मेदारी उठाऊं। करे तो मैंने तो कहा ही नहीं था लेकर आओ, अब आपकी बहू है तो आप जिम्मेदारी उठाओ, आपकी इच्छा थी भाई, जो इच्छा करेगा वो पालेगा, मुझे सेवा में जाना, फटाफट वहां भाग जाते। तो जीवन ऐसे ही जीना। सुंदर साहब जी रहे सोबत हरिदास जी की, दोए पहर रात लगी। क्यों करते थे सुंदर साहब जी माता पिता की जगह, पत्नी की बजाय सारी सोहबत हरिदास जी की? क्योंकि वहां पर प्रियतम के गुणों को सुनने को मिलता है। सदगुरु चरणों की जो सेवा है वो ये चरण नहीं है, ये फल है। जितना दबाते जाते उतना रस टपकता जाता है। जैसे आम का फल होता है ना सुंदर साहब जी, अभी मौसम आता है तो उसको पिचका पिचका कर आप रस पीते जाते हो, फिर और पिचकाते हो, फिर और। हाँ, सदगुरु चरणों की सेवा ऐसी है कि जितना आप करते जाते उतना रस आपके जीवन में टपकता जाता है, अमृत। उनकी सेवा में और उनके सत्संग में ही देवचंद्र जी की रुचि रहती थी। और कितनी रहती थी? रात के 12 बजे, दोपहर रात लगे 12 बजे तक चर्चा और कीर्तन में गुजरान करते। कहा ये जीवन कितना सुंदर होगा। काश, मुझे पता है ऐसा हो नहीं सकता, काश लेकिन ऐसा होता कि हम और आप देवचंद्र जी के साथ बैठ के हम भी छनकने बजाते, एक दिन उनके साथ जीने को मिलता। सुबह सुबह उठकर बस जल्दीबाजी से फटाफट नहाओ दौड़ भागो मंदिर की तरफ, सदगुरु की तरफ। सदगुरु की सारी सेवा वे करते थे। केवल रहे एक पहर घर में अपने। कितनी देर रहते थे? रात को 12 बजे आए, सुबह 3 बजे उठ गए। 12 से 3 इतनी देर घर रहते हैं, उठे नहाए धोए भागे। काश, अब दिल है चाहत कर सकता है, काश ऐसा होता कि हम भी उठ के भाग रहे होते भोजनगर की गलियों में, देवचंद्र जी के साथ साथ धोती कुर्ता पहने पहने कमर में पटका बांधे देवचंद्र जी जब जाते होंगे कि लेट हो गया लेट हो गया लेट हो गया। हाँ, पहले तो मौसम गर्मियों का और सर्दियों सुबह ठंडा ही होता था, तो ठंडे ठंडे में चादर ओढ़ते हुए देवचंद्र जी भागे भागे जाते होंगे। और जाके, क्योंकि पता है क्या है, सेवा 3 बजे से नहीं है, 3 से 6 वो गुप्त प्रदक्षिणा देते थे। उनको, उनका स्वभाव था बचपन से, उन्हें अच्छा लगता था
इष्ट और साथ में सदगुरु की प्रदक्षिणा देना। तो 3 से 6 बजे तक, जब तक सदगुरु ना उठे, फटाफट अपनी प्रदक्षिणा। एक ही पहर की पहले का स्वभाव था, एक ही पहर अभी भी वही करते हैं। 3 से 6 बजे तक प्रदक्षिणा देते हैं सदगुरु की और मंदिर की। गुरु घर और मंदिर एक ही तो होता है, और बाई चांस ये एक ही प्रांगण में थे दोनों। गुरु घर की प्रदक्षिणा भी सुंदर साथ जी उतनी ही सुखदायी है, उतनी ही लाभदायक है, उतनी ही। मैं आज भी अगर अपने सदगुरु सरकार साहब के घर जाता हूं तो ऐसा लगता है तीर्थ होकर आया हूं। आज भी हम लोग शेरपुर जाते हैं तो ऐसा ही लगता है ना। रोज एक पहर प्रदक्षिणा देना, फिर उसके बाद फटाफट से अपना। एक बात समझ लीजिएगा, देवचंद्र जी कहते थे भगवान की सेवा आपका जिम्मा, मैं उसमें इंटरफेयर नहीं करूंगा। आपकी सेवा मेरा जिम्मा, उसमें मैं किसी को इंटरफेयर नहीं करने दूंगा। ठीक है ना। आप भगवान की सेवा करो, लेकिन आपका सारी सेवा मेरी जिम्मा है। भगवान को उठाने जाओगे उससे पहले मैं उठाऊंगा चरणों को दबा के आपके। आप भगवान के लिए झीलना के लिए कोसा पानी गर्म करोगे, उससे पहले मैं आपका कोसा पानी करके रखूंगा गर्म स्नान के लिए। आप भगवान को झीलना कराओगे, मैं आपको कराऊंगा। लोटा तक नहीं उठाना आपने, मैं ही झीलना कराऊंगा। मैं सेवा करो। आपने वस्त्र धारण किया, आप जाओ फिर भगवान की सेवा करो। इतने में फिर वो बाहर का प्रांगण झाड़ू पोछा करते थे। देवचंद्र जी जहां भी जाते हैं वहां एक नई ऊर्जा लेकर जाते हैं। गुरु में, शिष्यों में, वहां पे आने वाले सबको ऐसा लगता है कि यार हमने तो अभी तक सही किया ही नहीं था। इनको देखकर समझ में आता है अच्छा ऐसे करना था। एक एक बासन को अच्छे से मांजना, चमकाना, देखना, कोई जरा सा भी रह गया फिर से कोई आलस नहीं शरीर में। लकड़ सुलगाना, आग लगाना, पानी अच्छे से गर्म करना, सब चीजें एकदम पिच परफेक्ट। गुरु माता को कहा बस आपने बहुत सेवा कर ली हरिदास जी की, अब आप आराम करो, मैं आ गया हूं। तो उनके वस्त्र लेकर अच्छे से धो धा कर सुखा के इतना अच्छा जीवन। काश हम देवचंद्र जी के साथ रह पाते एक दिन, और उनका जैसी ऊर्जा, जैसी वो धनी की प्राप्ति के लिए क्या होना चाहिए, मुझे लगता है उनके साथ एक दिन रह लेते तो पता लग जाता। सदगुरु का उठापन, झेलना, भोजन प्रसाद में फिर माता जी के साथ जाके सब्जियां सुधारना, फटाफट से काट काट के माता जी को दे देना, गुरु माँ को, कि आपके हाथ का ही उन्हें अच्छा लगता है तो आप लीजिए, मैं आपके सहयोग में खड़ी हूँ। उसके बाद सारा से अंदर सेवा करके भोग प्रसाद लगा कर आ रहे हैं, उसके बाद फिर उनके भोजन कराना, सामने बैठ के फटाफट गरम गरम फुलके वो खत्म हो उससे पहले भाग भाग के माता जी से दूसरा लेके आ जाना, अच्छे से उन्हें भोजन प्रसाद कराना, फिर उनको विश्राम करना है अगर थोड़ी देर तो उसके लिए, अगर सत्संग हो रहा है तो फिर सत्संग में बैठ के पूरा निष्ठा, ईमानदारी, इसी में सुख है, इसी में सुख है। देवे मेहनत अति जोर, खूब बढ़िया से मेहनत करते हैं, कोई आलस नहीं, कोई संशय नहीं, कोई भटकाव नहीं, कोई और चाह नहीं। सारी जिंदगी झोंक दी धनी को पाने के लिए। जिन लोगों ने, उन्होंने ही जीवन जिया है सुंदर साथ जी। हमने तो थोड़ा जीवन लगाते हैं, थोड़ा बचा के रखते हैं, थोड़ा लगाते हैं, थोड़ा बचा के रखते हैं। अपनी भी चिंता चल रही है, धनी का चिंतन भी चल रहा है, बड़ी मिक्स मैच लाइफ चल रही है, इसमें वो मजा नहीं है। देवचंद्र जी क्या है, फुल इन, या तो तू मिल जाए या जान जाएगी, एक ही काम होगा। अपना सारा झोंक रहे हैं क्या, और इसी में सुख है, इसी में सुख है, पूरी शिद्दत से पाने के लिए लगे हुए। अब ऐसे में है ना, बाकी सारी सेवा तो उनको पता है कि सुबह से लेके 12 बजे तक की, 6 बजे से लेके 12 बजे तक देवचंद्र जी या तो सेवा में है या सत्संग में है। ठीक है, आरती पूजा इत्यादि सारी सेवाओं में रहते थे। लेकिन जो एक सेवा गुप्त करते हैं वो क्या है, 3 से 6 बजे तक की गुप्त परिक्रमा करते हैं, जिसके बारे में सदगुरु को भी नहीं पता। तो एक दिन क्या होता है, हरिदास जी उठते हैं किसी कारण से, अब उनके लिए 3, साढ़े 3, 4 बजे का टाइम आधी रात का टाइम है, तो किसी वजह से उठना हुआ तो क्या देखा कि कोई शख्स जो है उनके घर की और मंदिर की परिक्रमा कर रहा है। अब क्या है ना, जैसे बाउंड्री वॉल है, मंदिर की एक बाउंड्री वॉल है, गेट है, आप एंटर करते हैं, यहाँ पर फिर अंदर एक मंदिर है, और मंदिर के साथ यहाँ है सदगुरु का, हरिदास जी का घर है। तो ये बाउंड्री वॉल से अंदर आए और दोनों मंदिर की और सदगुरु के घर की प्रदक्षिणा कर रहे हैं, सिमरन करते जा रहे हैं।
और साथ साथ में श्यामा श्याम श्यामा श्याम, अपना धनी श्री श्याम, और परिक्रमा भी करते जा रहे हैं साथ साथ में। तो उन्होंने कहा ये कौन शख्स है, इतनी सुबह सुबह मेरे घर की परिक्रमा क्यों कर रहा है? तो उन्होंने आवाज लगाई, पूछा भाई हाँ जी कौन, क्या काम है भाई? तो यहां पर देवचंद्र जी ने एकदम चुप्पी साध ली। फिर सदगुरु ने दोबारा आवाज लगाई, तो फिर कहते गुरु महाराज मैं हूं देवचंद्र। आवाज तुरंत पहचान ली, दौड़कर नीचे आए। कहते भाई देवचंद्र क्या बात है, रात को 12 बजे तो गए थे, अभी तो 3 ही बजे हैं, घर वालों ने दरवाजा नहीं खोला क्या? कहते वो मैं नहीं ऐसी बात नहीं है, खोल दिया था, मुझे पता नहीं लगा, मुझे लगा 6 बज गए, मैं दौड़ा दौड़ा आ गया, समय का मुझे ध्यान नहीं रहा, अभी 3 ही बजे थे, तो मैंने कहा चलो इतने परिक्रमा कर लेता हूं। रात खबर मोहे ना रही, मैं जानने हो गया दिन, मुझे लगा सुबह हो गई है। ठीक है, कह रहे अच्छा 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 ठीक है, कह रहे बस अब आ गया हूं, परिक्रमा करता हूं, मैं तैयारी कर रहा हूं, आप थोड़ा और विश्राम कर लीजिए, 6 बजे तक का भी समय है। आप छुपाई आती है, सेवा करे ना जना वही। सुंदर साथ जी, जो भी सुंदर साथ बीतक को सिंसियरली सुन रहा है वो इस पॉइंट को नोट कर ले। आप सेवा का फल चाहते हैं, 10 जनों को बताओ, लेकिन आप इस सेवा के बदले में परमानंद प्राप्त करना चाहते हैं, धनी को प्राप्त करना चाहते हैं, तो किसी को मत बताओ। जिन जिन लोगों ने धन की सेवा दी और अपनी अपनी तख्तियां लगवा ली, अपने अपने नाम का प्रचार कर लिया, सब गवा दिया। श्री राज कहते हैं सेवा ऐसे हो कि ये हाथ करे और इसको भी ना पता लगे। जितनी गुप्त हो सके अपनी बंदगी को, अपनी सेवा को, अपने भजन को, मैं डरने को नहीं कह रहा कि कहीं सोचो आप डर के करना चाहिए, नहीं नहीं। एक संत थे वृंदावन में, जो पूरे वृंदावन और उसकी परिक्रमा पूरी हर रोज नियम से 60 साल से करते थे, और सारा दिन कुछ ना कुछ सिमरन भजन ध्यान। लेकिन कोई संत महात्मा अगर उनके पास जाए, करे जी हम तो कुछ नहीं करते जी, बस ऐसी खाट पे पड़े रहते हैं, आप कोई कृपा करो, छिपके साहिब कीजिए, आज कुछ नहीं किया जी, भय नहीं है। क्योंकि जब भजन में ध्यान में दिखाले की, शो ऑफ की दीमक लग गई ना, तो सब बेकार हो जाएगा। प्रशंसा एक की ही मिलेगी, यहां की या उसकी, इनकी चाहिए या उनकी चाहिए, बस ये निर्णय ले लो। आप सेवा करें न जना वही, अपनी आत्म के कारण, क्योंकि अपनी आत्मा के लिए कर रहा हूं, मैं किसी के लिए कर ही नहीं रहा। मैं जो इस सेवा कर रहा हूं इसके बदले मुझे संसार से प्रशंसा ना मिले, मुझे मेरी आत्मा का सुख मिले। क्या सुंदर साहब जी, सेवादारों से प्रार्थना, सेवा करो छुपा लो, सेवा करो छुपा लो, कुछ नहीं किया। इसके विपरीत क्या अहम लेना, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने कुछ नहीं किया। एक बार एक शिष्य को उनके गुरु ने बुलाया और कहा कि मैंने सुना तुमने रास्ते में एक गरीब आदमी को चाटा मारा। कह रहा हाँ मारा। कह रहा जब मैं भगवान के स्नान से शुद्ध होकर भगवान की उसमें शरण में जा रहा था पूजा पाठ करने के लिए, मेरे दामन को पकड़ के कहता भूखा हूं रोटी दे दे, तो फिर मेरे वस्त्र अशुद्ध कर दिए। क्या उसे पता नहीं कि ब्राह्मण हूं मैं, तो उसके लिए जा रहा हूं। आप ही से सीखा है हमें कैसे शुद्ध शरीर करके हमें भजन भक्ति ध्यान करना चाहिए, और उसने मुझे अशुद्ध कर दिया। तो उनके गुरु ने अपना सर नीचे किया और कहा तुमने मुझसे कुछ नहीं सीखा। ये जो संसार में जो लोग हुए, ये परमात्मा का ही तो स्वरूप है। वो बेचारा अपने पेट से भूखा था, तो उसको लगा कि तुम शायद समर्थवान हो, उसकी पेट 2 रोटी देने की बजाय तुमने उसको चाटा मार दिया, क्योंकि तुम समर्थ शक्तिशाली हो, तो तुमने मुझसे कुछ नहीं सीखा। ऐसी भक्ति किसी काम की नहीं। ठीक है सुंदर साहब जी,
अगर हम वाकई हादी से कुछ सीखना चाहते हैं तो ये कि सेवा करो और छुपा लो। और इसके विपरीत में हम दिखावे में पड़े, अहंकार में पड़े, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, करे मैंने आप ही से तो सीखा, करे यही बस, कुछ नहीं सीखा तूने, अहंकार है ये और कुछ नहीं। तो अहंकार मत लीजिए सुंदर साहब जी, विनम्रता रखिए। नहीं आता, कुछ नहीं किया मैंने, कोई वाणी नहीं पड़ी मैंने, कुछ चितवनी नहीं करी मैंने, कोई सेवा नहीं करी, जितनी कराई आपने करा ली। हाँ, आपने करा ली, कृपा है, शुक्राना है। दिखावे नहीं काहू को। घर में सुंदर सा आता, अरे अरे आप आ गए, अभी मैं 108 माला करके उठी हूं। फायदा उसने पूछा था। समझ रहे हो मेरी बात? मतलब उसको इसका माला का फल व्यक्ति से चाहिए कि मेरी प्रशंसा करे, राज्य से नहीं चाहिए। फिर अब यहीं से मिलेगा, वहां से नहीं। बड़ा गुप्त बात है, आत्म जागृति में बहुत बड़ी बाधा होती है। जो समझदार होता है वो कहता अपना किया हुआ भी दूसरे पे डाल दे, लेकिन मैंने नहीं किया, उसने किया होगा, सेवा उसने किया होगा। और जो मूर्ख होता है वो दूसरे किया होगा कि मैंने किया, मैं खराब है। सुंदर साहब जी, दिखावे नहीं काहू को, समझावे अपना मन, अपने मन को समझाते। मन यहाँ की प्रशंसा नहीं, मुझे धनी का प्यार चाहिए मन, क्योंकि बार बार यहाँ की प्रशंसा चाहता होता है, यहाँ की सराहना चाहिए होता है। तुम जो कर रहे हो क्या वो देख नहीं रहा? लगता की बात समझ आइए सुंदर साहब जी? हाँ, करो और धनी पे डालते जाओ, जस्ट कुछ नहीं। अपने मन को बार समझावे, अपने मन को समझाओ कि मुझे यहाँ का कुछ नहीं चाहिए। और सुंदर साहब जी, वैसे भी इस प्रशंसा ने तो बेड़ा गर्क करना, तो जितना हो सके उससे वैसे भी बचो। हरिदास जी सुन के कही है माफक परवान। हरिदास जी कहते हो ना हो, ये आता तो रोज है, अब मान नहीं रहा बात को। चलो कोई बात नहीं, दोबारा कभी ऐसा होगा तो देखते हैं। तो सदगुरु भी भाप तो रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे ठीक है भाई, अच्छा अच्छा आज ही आए थे, ठीक है कर लो, ठीक है। अब एक दिन क्या हुआ प्राणाधर सुंदर साहब जी, देवचंद्र जी और हरिदास जी मंदिर में बैठे हुए थे। एक दिवस हरिदास जी थे सेवा में होशियार, हरिदास जी सेवा में थे भगवान की, बाके बिहारी जी की, और देवचंद्र जी आगे, श्री देवचंद्र जी बैठे थे खबरदार। मुझे ना ये चरण बड़ा अच्छा लगा, वो पूरी होशियारी के साथ अच्छे से सेवा कर रहे हैं, और ये पूरे खबरदार होकर कि सदगुरु को जाने की चीज की जरूरत पड़ जाए तो हनुमान जी की तरह उड़ कर जाओ और लौट कर आओ। ठीक है, मंदिर से उन्हें पग बाहर ना धरना पड़े और इंतजार के लिए 1 मिनट ना करना पड़े, ऐसे खबरदार होकर बैठे देवचंद्र जी कि आप सेवा कीजिए, कोई जरूरत हो बस मुझे एक आवाज लगाइए। कितना सुंदर बात है ना, कितना सुंदर दृश्य है ये। अब ऐसे में किसी व्यक्ति को बिच्छू ने काट लिया और बिल्कुल मूर्छित अवस्था में 4 लोग उठाकर उसको लेकर आए और दूर से आवाज लगा के, हरिदास बाबा, हरिदास जू बाबा, अरे बाहर आइए, बाहर आइए। बाहर आए, देखा तो का इसको बिच्छू ने काट लिया, आप ही के पास इसका मंत्र है, पूरे गांव में हम तुरंत आपको पास देखते ही लेते आए। तो हरिदास जी कह रहे बहुत अच्छा किया, आप समय से इसको लेके आए। उन्होंने मंत्र का उच्चारण किया, मूंछों पे ऐसे हाथ फेरा और ऐसे पानी झटका मारा, तो जो बिल्कुल अचेत हुआ था व्यक्ति थोड़ा सा चेतना में आया, आंखें खोल दी, हाथ पांव हिलाने लगा। फिर उन्होंने मंत्र उच्चारण किया, मूंछों पे हाथ फेरा, छींटा मारा, तो अब वो थोड़ा सा होश में आ गया, उठकर बैठ गया। फिर तीसरा मंत्र का उच्चारण तीसरी बार किया और फिर छींटा जैसे ही मारा तो बोलचाल करने लगा और बिल्कुल जहर उसके अंदर से निकल गया। जैसे ही होश आया तो जो लोग उनको लेकर आए थे बहुत धन्यवाद दिया हरिदास जी को, बार बार दंडवत प्रणाम किया। कहते लोग बड़ा बड़ा दान करते होंगे, गौ दान, धन दान, अन्न दान, लेकिन आपने जीवन दान दिया है बिना किसी स्वार्थ के, आप ये सेवा करते, आप महान है, महान है। ऐसे करते करते वो लोग गए। अब जैसे मैंने पिछले साल भी बताया था, हरिदास जी हमेशा देवचंद्र जी से इंप्रेस होते थे, हमेशा। उनकी विवेक, उनकी सूझबूझ, उनकी भक्ति, उनका भजन, उनकी प्रेजेंस ऑफ माइंड, हर एक से कह ये मौका है मुझे आज देवचंद्र जी को इंप्रेस करने का। कह देवचंद्र ये मंत्र बहुत ही परोपकारी है, कुछ देर और हो जाती ना तो इसका बचना मुश्किल था, मैं ये मंत्र तुम्हें देना चाहता।
ये नहीं होते इम्प्रेस। वही हो गए जिससे होना था। तो कहते हैं जो एक घड़ी फुर्सत ना होती मंत्र करे, अगर मैं थोड़ी देर भी कर देता तो इसके प्राण, तो प्राण ना रहते इनके, होत ऐसा उपकारी इनसे। कह रहे इतना परोपकारी मंत्र है, मैं ये तुम्हें देना चाहता हूं। देवचंद्र जी का उत्तर सुनिए, बड़ा ही सुंदर उत्तर है सुंदरलाल जी, बहुत मीठा सिखापन। बड़े ही विनम्रता के साथ मीठी सी मुस्कान ली श्यामा जी क्या कहती हैं, तब श्री देवचंद्र जी ने कहा, हरिदास जी सुनो तुम। हरिदास जी कह बैठो बैठो, मैं अब तुम्हें सिखा देता हूँ, तुम बहुत सेवा करते हो भाई मेरी, मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं, तुम भी क्या याद करोगे? अरे याद करोगे, एक मिनट जरा बैठे। हमको मंत्र जो तुम दिया सो हृदय राखे हम। कह रहा गुरुदेव आप मुझे ये मंत्र देना चाहते, लेकिन आपने एक और मंत्र है जो मुझे पहले दे रखा है, भजमन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास। मेरे हृदय में तो सदैव वही मंत्र चलता रहता है, सो हृदय राखे। हमारे मंदिर हृदय में तो वो मंत्र है। सो ए मंत्र कैसा है जो लाख बिच्छुअन का दुख। आपने जो मुझे पहले जो मंत्र दिया था भजमन श्री वृंदावन, ये मंत्र कैसा है? ये इतना शक्तिशाली है कि जन्म और मृत्यु के समय 1,00,000 बिच्छू काटे जितना दर्द होता है उतना दर्द मनुष्य को होता है जन्म के समय और मृत्यु के समय। छुड़ाए के देवे सुख। वो ये मंत्र कितना परोपकारी है जो आपने मुझे पहले दिया था, वो उस कष्ट से छुड़वाता है, वो जन्म और मरण के चक्र से छुड़वाता है, उन बिच्छुओं के दर्द से छुड़वाता है, और छुड़ा के देवे सुख, भगवत प्राप्ति भगवत आनंद दिलवाता है। अब आप बताइए गुरुदेव, ऐसे परोपकारी मंत्र को छोड़ मैं ये मंत्र एक बिच्छू के काटे का लूं? आप देख रहे हैं विवेक, उन्होंने कहा बिच्छू का मंत्र, कह रहे वहीं से चुपाई लेते हैं। फिर कह रहे आप एक बिच्छू के जहर के उतारने की बात कर रहे हो, मेरे पे 1,00,000 बिच्छुओं के जहर को उतारने वाला मंत्र ऑलरेडी। सो मंत्र जिन उर में रहे तहां एक कैसे करे, जगह ही नहीं है, जगह ही नहीं है। इस दिल में वो मंत्र है जहां से 1,00,000 बिच्छू का जहर उतरेगा, इस एक का कहां रखूंगा, दिल में जगह नहीं है, तहां कैसे समझे। तब हरिदास जी रिज के सिफत करीब। करे यार ये मौका मिला था, इसमें भी इसने मुझे इंप्रेस कर दिया। खरे खरे सौदागर है देवचंद्र जी, खरे खरीदार है, लेंगे तो ठोक बजा के अच्छी वस्तु लेंगे और नहीं। इस प्रसंग से बहुत सिखापन मिलता है सुंदर साहब जी। अब इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? काश हमारे दिल में भी राज जी इतना चलते कि जब कोई भी और बात जिससे हम देना चाहता होता, जिससे हमें संसार में कोई लाभ हो सकता था, आएगा मौका जीवन में आपको, लोग आपको ज्ञान देंगे, विवेक देंगे, वो देंगे कि ऐसा कर लो, वो कर लो, ये कर लो, जीवन में ये आराम हो जाएगा, वो सुविधा हो जाएगी, इससे धन बढ़ जाएगा, इससे ना भाई ना। ये दिल एक है, जगह कम है, इसमें राजी रहते हैं, उनके लिए प्यार रहता है, और कुछ मत बताओ मुझे। एक्स्ट्रा हट नहीं चाहिए। ये क्या है देवचंद्र जी क्या शो कर रहे हैं? फोकस, टोटल फोकस नहीं चाहिए। ये मंत्र से मुझे किसी के बिच्छू का जहर नहीं उतारना, मुझे नहीं चाहिए यहाँ की प्रशंसा, मुझे वो चाहिए। आप भी अगर इतने फोकस हो गए ना लाइफ में तो काम बन गया सुंदर साहब। राधिका रानी को श्री कृष्ण चाहिए, श्यामा जी को सिर्फ श्याम चाहिए, तो रूहों को क्या चाहिए? सिर्फ राज। इस दिल में बस राज श्यामा जी, राज श्यामा जी, राज, और कोई बात नहीं, और कोई वस्तु नहीं, और कोई ना प्रशंसा, ना प्रसिद्धि, ना कुछ भी नहीं। मेरा समय खराब ना करो, हो गया, बहुत जन्म खराब हो गए, बहुत समय खराब हो गया, अब नहीं। आपको ही अपने दिल के पहरेदार बनकर बैठना है सुंदर साहब जी, क्योंकि माया सारा दिन कुछ ना कुछ फेंकती रहती है। आपको पहरेदार बन के रहना कि इस दिल में चले तो सिर्फ तू चले, और
अगर जिस दिल में सिर्फ राज्य चले तो क्या महाराज जी का कोई नुकसान हुआ क्या? परमहंस रामरतन महाराज जी का वो क्या देना चाहता था कि भाई पेड़ों में से जो चाहो वस्तु उत्पन्न कर लो खाने के लिए, करा तो दिए कितने लंगर पानी में से पूरियां उतार के है। कोठरी बनारसों माता जी खोलती हैं तो खाली है, और महाराज जी वही कोठरी खोलते हैं तो गद्दे तकिए सामान सब भरा हुआ है अंदर, क्या नुकसान होगा? ये मैजिकल है, अभी तक समझ में आना हर एक के बात नहीं है, लेकिन समझ में आ गई तो सारी जिंदगी की समस्याएं हल हो गई। तुम आए सब आइए, मैं क्यों चिंता करूं? कल को मुझे बिच्छू काटेगा और मुझे मंत्र की जरूरत पड़ेगी, मैं क्यों? तू कर चिंता, मुझे तू चाहिए, मेरे को एक ही चिंता है, चिंतन है तेरा, मैं क्यों सोचूं? परम शक्तिमान परम पद के स्वामी अक्षरातीत, तो जब मैंने पति रूप में उनको चुन लिया, अब मेरा क्या काम? फिर मेरी क्या बात है? फिर मेरा कौन सा काम अटकेगा? अटकेगा क्या? किसी परमहंस का नहीं अटका, कैसे अटक जाएगा? हमारा तो कभी कोई जीवन में नहीं अटका काम सुंदर साहब जी, कभी भी नहीं। हाँ, औरों का जरूर हो गया, कभी नहीं अटकता। जो पति रूप में उनको स्वीकार कर लेते हैं, जो पति रूप में उनको प्राप्त कर लेते हैं, जिनके हृदय में धनी के लिए प्रेम है। समय से बचाना बहुत जरूरी है सुंदर साथ जी, फोकस रहना बहुत जरूरी है। मैं कही चलो राज्य को तो पा रहे हो, ये भी कर लो, ये हो जाएगा, ये नहीं चाहिए भाई, नहीं करना और कुछ। तुझे चाहना ही बस मेरा काम है, बाकी सब तेरा काम है। हम किसी का और भला ना कर सकते ना करने आए, एक अपनी आत्मा का भला कर लो, बाकी सब हुक्म से होगा। क्या बोलते हरिदास जी? हे श्रीदेव चंद्र जी, ए बुद्ध, ये विवेक ये बुद्धि हम में नहीं लगा। देखते जाइएगा, इतिहास में पहली बार ये घटना होगी कि गुरु शिष्य बन जाएगा और शिष्य गुरु बन जाएगा। ये श्यामा जी हैं, ये कुल ब्रह्मांड की गुरु हैं, ये कुल ब्रह्मांड को इन्होंने ही प्रेम सिखाया। प्रेम इस दुनिया में पहले था ही नहीं, नई ब्रह्म सृष्टि से पहले था ही नहीं, आया ही नहीं था, ये नाम भी नहीं आया था। ये श्यामा जी आई तो इन्होंने सिखाया, इन्होंने बताया। जो तुम कहते हो सो हम में नहीं विचार करे, इतना उच्च विचार कि हृदय में रहे तो सिर्फ वृंदावन रहे, ये मंत्र रहे और कोई मंत्र कुछ नहीं चाहिए आपको, सिर्फ यही चाहिए। कितनी ऊंची बात है। तो ये गुरु सीधे धीरे धीरे शिष्य होते जा रहे हैं। इन भक्त के बीतक भई माहे भोजनगर, कहते इस तरह की बीतके कई होती थी, कई घटनाएं होती थी। श्री देवचंद्र जी सेवा करे, पड़े ना काहू खबर। सेवा करते थे, किसी को सेवा करे ना जनावे, है गुप्त तरीके से जो भी सेवा करते थे, बस लगे रहे, कमाई करते जाओ, कमाई करते जाओ। जब मुंह से गाओगे तो ये खर्च हो रहा है, खर्च मत करो, कमाइयां करते जाओ। सुंदर साहब जी सेवा की, ठीक है, खूब सुख है इसमें, खूब सुख है। अब क्या हुआ, एक दिन देवचंद्र जी फिर से प्रदक्षिणा दे रहे थे, जो कि उनका नियम ही था, और फिर से क्या कहते हैं हरिदास जी ने देख लिया, कह रहे आप तो देवचंद्र जी ऊपर आ ही जाओ, बुला ही लिया ऊपर। ये तुम्हारे रोज का नियम है, मैं समझ गया हूं, मैं जाने तुम एक दिन आए हो, लेकिन ये तुम्हारा रोज का नियम है। तुम मुझसे कहा कहत हो, क्या मांगत हो मुझसे, मोसो तुम कह दो वो वह मैं दूं तुम्हें। करे जो तुम मांगो मैं तुम्हें दूं, मुझसे क्या चाहते हो भाई, मेरी इतनी प्रदक्षिणा तुमने दे दी है जो तुम मांगो मैं वो दे दूंगा, बस प्रदक्षिणा करना छोड़ दो। देवचंद्र जी कहते मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, आपने सब दिया गुरुवर, खाली झोली भर दी मेरी, कंगाल बनाया माला माल, क्या नहीं दिया जो आपने, जो मैं आज आपसे मांग लूं, सब कुछ दिया। मेरे मन को करार आया, चैन आया, मार्गदर्शन मिला, और क्या चाहिए बस। कह रहे नहीं नहीं भाई, नहीं नहीं। तब हरिदास जी ने कहा मैं तुम्हें दूं बाल मुकुंद, मेरे से तुम्हारी ये सेवा नहीं सही जा सकती, जितनी तुम मुझसे मेरी सेवा कर रहे हो, प्रदक्षिणा कर रहे हो। हरिदास जी कहते हैं नहीं, ये इतिहास में ये भी पहली बार हुआ होगा
कि सेवा के बल पर इतना रिझा लिया सतगुरु को कि कोई भगवान बांटता होगा, भगवान बांटने में मजबूर हो गए। करे 2 मूर्तियां हैं मेरे पास, एक मेरे को रख, मैं अपने पास रखता हूं, एक आप ले जाओ, उनकी सेवा करो, मैं नहीं सह सकता इतनी सेवा, इतनी प्रदक्षिणा। ये है सेवा का बल, भगवान बांटने पर मजबूर कर दिया। तब हरिदास जी ने कहा, मैं तुम्हें देऊं बाल मुकंद, तिनकी सेवा तुम करो। करे भाई उनकी सेवा करो तुम, मैं नहीं। इतना तुम सुबह से के रात तक देह तोड़ते हो, इतनी तुम मेरी आओ भगत करते हो, इतनी तुम मेरा वो करते हो, सत्कार सेवा करते हो, मैं नहीं, मैं इतना नहीं सह सकता। ये भी सच्चे हैं ना, हरिदास जी भी तो बड़े सच्चे हैं ना। नहीं, इतनी प्रदक्षिणा मेरे ऊपर चढ़ रही है, ये आप अपने भगवान लेकर जाओ, ठीक है, मेरे पास सिर्फ सत्संग के लिए आना है तुमने। इनकी सेवा करो, तिनकी सेवा तुम करो, जो पावो आनंद, खूब आनंद होगा। अच्छा सतगुरु होता है, तुम उससे जुड़ना भी चाहोगे तो वो मूल से ही जुड़ेगा। सतगुरु का पालव पकड़ा, वो आगे लेके जाएगा ही जाएगा। वो सतगुरु ही नहीं जो अपने से जोड़ दे, वो सतगुरु ही नहीं जो अपने में उलझा कर रख दे। सतगुरु वही होगा जो तुम्हें आगे का रास्ता बताए। चल चितवन में आगे बढ़, धनी की तरफ और आगे बढ़। हाँ तो कह लिए भगवान को लेके जाओ, इनकी सेवा करो, मैं किसी को भी नहीं देता। हरिदास जी कहते हैं, देवचंद्र मेरे कुटुंब में से किसी की हिम्मत नहीं मंदिर के अंदर पग धरे और भगवान की सेवा कर दे, ये मेरे स्वामी है, मैं इनकी सेवा करता हूं। तुम्हारा इतना प्रेम इनके प्रति देख के ये तुम लेके जाओ, तुम सेवा करो, तुम पूर्ण पात्र हो। एक मेरे पास है भगवान, मैं उनकी सेवा करके प्रसन्न हो जाऊंगा, एक तुम ले जाओ, तुम प्रसन्न हो जाओ। क्या बात है, क्या बात है। ये सेवा का महत्व है। सुंदर साहब जी रिझा लिया सदगुरु को कि अपनी दौलत दे दी, सारी कुछ दे दिया। तो अब सदगुरु वाक्यम ब्रह्म वाक्यम जब उन्होंने पूरे जोश से कह दिया, तब श्री देवचंद्र जी ने कहा, हाथ जोड़ के खड़े हो गए, जो आज्ञा तुम्हारी होए सोई हमें करनी, करे जैसा आपकी आज्ञा। बुद्धि घर छोड़कर आनी चाहिए। सदगुरु चरणों में जब वाणी के सन्मुख बैठो, बुद्धि घर छोड़कर आओ, जो कह दिया वो कर जाओ तो कुछ पालोगे। हम और आप होते ना देवचंद्र, नहीं नहीं गुरु जरी आज्ञा से नाराज हो गया, हमसे छोड़कर हमें क्यों भेज रहे हो, हैं? अरे अब नहीं 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 ऐसे नहीं, हम आएंगे तो सही। अरे भाई कह रहा हूं भगवान ने, नहीं 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 ऐसे ना, और ये भी ले जाएंगे जो कहोगे, ये भी ये नहीं। सोई हमें करनी, करे सेवा जो आप आज्ञा करें। ये अपने हादी सदगुरु से सीख लो जीवन जीने का ये फॉर्मूला। गुरु वाक्यम ब्रह्म वाक्यम। जी जी नियम था, इतने वर्षों से नियम था, प्रदक्षिणा दे रहे हैं, 1 मिनट में मान गए, 1 मिनट में मान गए। जो कह दो, या तो मानो मत, अगर मान लिया सदगुरु रूप में किसी को, बस फिर उसको धनी स्वरूप जान के जो कह दिया ना, कोई कुएं में कूद जाओ तो कूद गए, अग्नि के कुंड में कहा कूद जाओ तो कूद गए, तब कुछ प्राप्ति हो सकती है। सुंदर साथ जी, क्योंकि तुम 100 ग्राम की बुद्धि रखते हो और राज्य महाराज महामती रखते हैं। तुम्हें 100 ग्राम की बुद्धि से क्या तुम्हें पता अगले 10 दिन का, तुम्हें पता नहीं, पिछले 10 दिन का याद नहीं, उसे तुम्हारे पिछले 10 जन्म का भी पता और आगे 10 बरस का भी पता है। उनकी सुन लो। मुझे तो राज जी बार बार एक ही बात कहते हैं, भाई ड्राइवर तो एक्सपर्ट है लेकिन बोलने वाले पीछे ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं। इधर चला लो ड्राइवर साहब, उधर से, अरे इधर से कट लो, चक्कर में गाड़ी एक्सीडेंट होती है। वो ड्राइवर परफेक्ट है राजी महाराज, हम ही बीच बीच में पाठ करके राजी महाराज जाने धनी दंडवत करे तारे बल, ये हटा दो, ये कर दो, वो कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। तुमने ही अपने जीवन में दुख बोए हैं, कांटे तुमने ही बोए हैं। काश तुमने छोड़ दिया होता, जैसा आप चाहो, जो जानो तो करो, धनी तुम्हारी मैं, जो जानो तो करो। मैं कुछ कहने को कछू नहीं, क्या कहूं तुमसे, तुम्हें सब पता है। ये आज देवचंद्र जी हमें सिखापन देके जा रहे हैं। प्राणाधर सुंदर साहब जी, जितना सुख हमने ब्रजरास का लिया ना, जितना हमने सुख लिया महाराज जी की जीवनी में सिखापन लिया, देवचंद्र जी की जीवनी से अच्छे से सिखापन ले लो। कुछ ही प्रकरणों का ये देवचंद्र जी का जीवन बताया हुआ है और इसमें बहुमूल्य खजाने हैं। मोती लुटा रहे हैं देवचंद्र जी अपनी बात से कि कैसे चले हैं। बस ऐसे ऐसे समझते जाइए और चलिए तो काम बन जाएगा।
जब हम सुनते हैं ना कि हम में से किसी की चितवन लगी, तो एक बल मिलता है कि हाँ हो सकता है। और इतना ही स्वीकार कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की।